जिस दिन ये लोग सत्ता में नहीं रहेंगे और ये सेंट्रल एजेंसी हमारे पास आएगी तो बीजेपी के 10 टुकड़े हो जाएंगे, वो भी 10 मिनट में, वो भी 10 मिनट में। एक भी पार्टी नहीं बचेगी, ना शिंदे बचेगी, ना अजित पवार गुट बचेगा, ना बीजेपी बचेगी। 1 घंटे के लिए ईडी सीबीआई हमारे पास दे दो। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को अब तक की सबसे बड़ी और खुली चुनौती दे डाली है। संजय राउत का गुस्सा इस कदर फूटा है कि उन्होंने सीधा चैलेंज दे डाला, सिर्फ 1 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई के कंट्रोल हमें दे दो, फिर देखो क्या होता है। राउत ने जांच एजेंसियों को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने गरजते हुए कहा कि जिस दिन ये लोग सत्ता में नहीं रहेंगे और सेंट्रल एजेंसियां हमारे हाथ में आएंगी, तब 10 मिनट के अंदर बीजेपी के 10 टुकड़े हो जाएंगे। राउत ने चुनौती देते हुए कहा था कि तब एक भी पार्टी नहीं बचेगी, न एकनाथ शिंदे की पार्टी बचेगी, न अजित पवार का गुट बचेगा और न ही खुद बीजेपी। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर तीखा तंज कसते हुए कहा, इन्हें पार्टी तोड़ने का ऐसा नशा है कि एक दिन ये खुद को ही तोड़ देंगे। राउत ने चुटकी लेते हुए कहा, मुझे लगता है कि एक दिन मोदी जी और अमित शाह जी साथ बैठेंगे और कहेंगे मैं तुमको फोड़ता हूं और तुम मुझे फोड़ो। जब फोड़ने के लिए कोई पार्टी ही बचेगी नहीं तो ये दोनों एक दूसरे को ही फोड़ देंगे। महाराष्ट्र से निकलकर राउत ने दक्षिण की राजनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में 35 करोड़ रुपए देकर टीवीके के 15 विधायकों को खरीदने और सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र बहुत निचले स्तर पर आ गया है। अभी मुझे तो लगता है एक दिन अमित शाह जी और मोदी जी एक साथ बैठकर दोनों को पूछेंगे, चलो मैं तुमको फोड़ता हूँ, तुम मुझे फोड़। बाकी कोई बचेगा ही नहीं ना फोड़ने के लिए पार्टी। दोनों ही फोड़ेंगे एक दूसरे को। बीजेपी फोड़ देंगे, इतनी नशा है पार्टी फोड़ने के लोगों में, कुछ बचा ही नहीं तो अपनी पार्टी फोड़ देंगे ये लोग। 35 करोड़ का खेल वहाँ हो गया तमिलनाडु में। 15 विधायक टीवीके पार्टी के तोड़ने की कोशिश की सरकार गिराने के लिए। ये लोगों को चैन नहीं है, ये लोगों को नींद नहीं आती। अगर किसी को नहीं तोड़ा एक दिन तो उनको नींद नहीं आती। क्या कर सकते हैं? देश का लोकतंत्र इतने स्तर तक नीचे गिरा है। कभी आने वाले पीढ़ी को बताना होगा कि इस देश में कभी लोकतंत्र था। विपक्ष इसमें कुछ कर नहीं रहा है। क्या नहीं करना? विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष क्या करेगा? आप सेंट्रल एजेंसी और पैसे का इस्तेमाल करके उनकी पार्टी तोड़ रही है, तो विपक्ष क्या करेगा? मैंने पहले भी बोला है, जिस दिन ये लोग सत्ता में नहीं रहेंगे और ये सेंट्रल एजेंसी हमारे पास आएगी तो बीजेपी के 10 टुकड़े हो जाएंगे, वो भी 10 मिनट में, वो भी 10 मिनट में। एक भी पार्टी नहीं बचेगी, ना शिंदे बचेगी, ना अजित पवार गुट बचेगा, ना बीजेपी बचेगी। 1 घंटे के लिए ईडी सीबीआई हमारे पास दे दो। बहुत आसान है। करप्शन बिल आ रहा है, जैसे पीएम और पीएम दोनों की हिरासत में लिया जाएगा। क्या लगता है कि ये राजनीति होगी? उससे पहले पीएम के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करना पड़ेगा। कोई करेगा? इतना करप्शन हो रहा है देश में। मंत्रियों के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करो, बाद में ये बिल लाओ ना। इस देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अपराध किए हैं, करप्शन, पूरा देश बेच दिया है, लोकतंत्र खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अपराध या मुकदमा कोई दायर करेगा तो ही ये बिल का फायदा है, नहीं तो क्या फायदा? नहीं तो अपोजिशन को अंदर डाल देंगे आप। अब सवाल उठता है कि संजय राउत इतने आक्रामक क्यों हैं? दरअसल हाल ही में उद्धव ठाकरे गुट को कई गहरे झटके लगे हैं। हाल ही में शिवसेना यूबीटी के 6 लोकसभा सांसदों ने पाला बदल लिया और एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। लोकसभा में अब उद्धव गुट के सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी माने जाने वाले सचिन अहिर ने भी साथ छोड़ दिया है और महायुति के उम्मीदवार के तौर पर विधान परिषद के उपसभापति का चुनाव निर्विरोध जीत लिया है। अपनी ही पार्टी में लगातार टूटते कुनबे का दर्द अब संजय राउत की जुबान से गुस्से और तंज के रूप में बाहर आ रहा है। लेकिन क्या उनके इस ईडी सीबीआई वाले चैलेंज से महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया मोड़ आएगा? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।